जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी आप सभी के घर में खुशियों के लिए जो है भंडारे खोल दें, और आप सभी के घर में कोई भी आदि व्याधि रोग शोक जो भी है उसको दूर कर दे, और गुरु महाराज जी आपके जीवन में खुशियों की बगिया महका दे। बस इसी कामना के साथ मैं आज आपको ये सत्संग सुनाने वाली हूँ। संगत जी, कहते हैं ना कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग को सुनाने वाले का भी कल्याण। बस इसी कामना के साथ हम सत्संग की शुरुआत करेंगे। संगत जी, इस डिवाइन डे पे मैं डिवाइन सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक प्यारी सी आंटी जी का। आंटी जी के पहले भी काफ़ी सारे सत्संग इस प्लेटफॉर्म पे शेयर हो चुके हैं, और ये इस सत्संग में बेसिकली उन्होंने अपने 2-3 सत्संग शेयर किए हैं। और जैसा कि संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ बातें क्लियरली खुल के नहीं बोल पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है संगत जी, आप अपना नाम पता गुप्त रख सकते हैं, और आपकी कोई भी डिटेल किसी भी के भी साथ में शेयर नहीं की जाएगी, चाहे वो सामने कोई भी हो। ये मेरा आपसे वादा है संगत जी। गुरु महाराज जी की कृपा से हम ये सेवा निरंतर कर रहे हैं, और गुरु महाराज जी करवा रहे हैं। गुरु महाराज जी जब तक चाहेंगे तब तक ये सेवा ऐसे ही चलती रहेगी। और एक बात संगत जी, आप जिंदगी में कुछ भी करिए लेकिन किसी का बुरा मत करिए। और संगत जी, अगर हम खुद पॉजिटिव कर लेते हैं अपने मन को, तो ऐसी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमें नेगेटिव बना दे या हम पे नेगेटिविटी को हावी करा दे। संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि जिन्ने ज़्यादा चंगे कर्म तुसी करते हो उन्ने ही ज़्यादा ਤੁਹਾਡੇ दिन चंगे ਹੁੰਦੇ हैं। क्योंकि संगत जी, जब हम अच्छे कर्म करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, जिसको कपड़ों की ज़रूरत है उसको कपड़े दिलाते हैं, या कुछ भी हम सेवा करते हैं, या हम बेजुबान पंछियों की, पक्षियों की, पशुओं की सेवा करते हैं, तो ऊपर वाला जो है ना, ये उनमें से न जाने किसके रूप में आके हमारी परीक्षा ले जाता है। और जब हम इन परीक्षा में पास हो जाते हैं, जब हम सच्चे दिल से कोई सेवा करते हैं ना, तो उस सेवा के कर्म फल के प्रभाव से हमारे बहुत सारे जो बुरे कर्म है ना वो छिप जाते हैं, या यूं कहूँ कि कर्म कट जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करिए, मंत्र जाप कीजिए, और प्रभु में ही अपने आप को व्यस्त कीजिए। क्योंकि संगत जी, संसार में हर कोई आपको धोखा दे सकता है, छोड़ सकता है, झूठ बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक भगवान ऐसे हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। वो आपको कभी भी अकेला होने ही नहीं देते, क्योंकि अगर आपने अपनी डोर 100% उनके हाथ में दी है, तो फिर आपको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपके साथ कुछ गलत हुआ तो वो क्यों हुआ। क्योंकि जब हमारे घर के मुखिया यानी कि हमारे अपने मुखिया हमारे गुरु महाराज जी हैं, तो फिर तो हमें कोई चिंता करनी ही नहीं है। जो हमारे लिए सही है वही वो करेंगे। क्योंकि संगत जी, कई बार कहते हैं ना कि बहुत ही बुरी बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़वी दवाई भी पिलानी पड़ती है, पीनी भी पड़ती है, और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा जो है प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं, मतलब उनका पालन करना पड़ता है। तो ऐसे ही ठीक हमारे गुरु महाराज जी हमारी समय समय पे परीक्षा भी लेते हैं, और हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, ये गुरु जी खुद कहते हैं। गुरु जी के ब्लेस्ड वचन अगर आपने सुने हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। इसीलिए गुरु महाराज जी से किसी भी सूरत में हमने नाराज़ नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सब गुरु महाराज जी के लेके। क्योंकि गुरु जी जब बैठे हैं तो हमें चिंता किस बात की। बस इसी के साथ अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेस्ड सत्संग है, और मुझे यकीन है कि जो आज का ये सत्संग पूरा सुनेगा, शांति से सुनेगा, उसके भाग बदल जाएंगे, उसके 100% सारे काम बन जाएंगे। क्योंकि मुझे गुरु जी महाराज जी पे पूर्ण भरोसा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को मेरा सादर प्रणाम। मेरे गुरु जी को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, आज का जो मैं सत्संग अपना शेयर करने जा रही हूँ,
आज मैं अपने सत्संग एक के बाद एक जो अभी हाल ही में मेरे साथ घटित हुए हैं वो सब सत्संग मैं आपसे शेयर करूंगी। वैसे तो ये मेरा 8वां सत्संग है, पर पता नहीं मैं और जाने कितने सत्संग आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। जैसे जैसे गुरुजी मुझे बुलवाएंगे मैं वैसे वैसे आप सबके सामने अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि हाल ही में मेरे महाराज ने मुझ पे बहुत असीम कृपा करी और मेरे काफ़ी बिगड़े हुए काम बनाए, जिसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना करने से डरती थी। मुझे यकीन नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, पर मेरे मेरे गुरु महाराज जो कर आते हैं वो हमारी सोच से परे होता है और ये बिल्कुल सच है। गुरुजी की महिमा में मैं जितना भी वर्णन करूं उतना कम है, क्योंकि आप मैं कोई भी गुरुजी की कृपा का वर्णन कर ही नहीं सकता। वो शब्द बयां करना मुश्किल ही नामुमकिन है जो गुरुजी हम पर करते हैं। संगत जी, मेरे पापा से संबंधित ये सत्संग है, क्योंकि संगत जी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे मैं गुरुजी से जब से भी जुड़ी ये गुरुजी ही जानते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने अपना विश्वास गुरुजी पे बिल्कुल खुद को नौछावर कर दिया, उस दिन से गुरुजी ने मेरा हाथ ऐसा थामा संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। ये बात हम सभी ने सत्संग में कई बार सुनी होगी कि वो 100% सरेंडर मांगते हैं, तो हम सबको अपना 100% सरेंडर देना चाहिए। हम जानते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, ऐसा हम कर नहीं सकते हैं। करने की कोशिश करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। पर यकीन मानिए संगत जी, शायद ये शुक्राना सत्संग गुरु जी इसीलिए शेयर करा रहे हैं कि जैसे मेरे मन में या मेरे जैसे और भी संगत के मन में अगर किसी के मन में जरा भी डाउट हो गुरु जी को लेकर, तो वो उनका डाउट क्लियर हो जाए। गुरु जी परीक्षा लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं, पर जब हम बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं कि आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए, हमें कुछ नहीं पता, तब गुरुजी दया करते हैं, कृपा करते हैं अपने बच्चों पे इतना प्यार लुटाते हैं जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। क्षमा करना संगत जी, मेरा सत्संग अगर बड़ा हो जाए तो, क्योंकि वैसे तो मैं जिन आंटी को ये सत्संग शेयर करती हूँ वो कहती हैं अपनी बात शॉर्टकट में डायरेक्ट कट टू कट बताओ, पर आंटी जी माफ करना, आज शायद गुरुजी की यही आज्ञा है कि मैं आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग में गुरुजी के बारे में कुछ कहूँ, और शायद मेरा मन नहीं भर रहा अभी भी कि मैं गुरुजी के बारे में बस कहती चली जाऊं। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पापा अकेले रहते हैं, अकेले रहते थे, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से मेरा भाई है पर वो दूसरे शहर में रहता है और मेरे पापा मेरे साथ इसी शहर में रहते हैं, मतलब मेरे घर में नहीं, अलग जगह पर रहते थे, पर मेरे जिस शहर में मैं रहती हूँ उसी शहर में रहते थे। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर टेंशन भी थी कि, क्योंकि हम सब जानते हैं एक एज के बाद अपनों का साथ कितना जरूरी होता है। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, अचानक से एकदम ऐसी कंडीशन खड़ी हो गई कि उन्हें ये शहर छोड़ना था। तो उस कंडीशन में संगत जी, हम इंसान हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन लेते हैं। पर हाँ, मुझे एक सेकंड के लिए टेंशन हुई, फिर मैंने कहा मैं क्यों टेंशन लूं, जब गुरुजी हैं तो वो देखेंगे। गुरु पाने तो मेरी परिवार की सबकी जिम्मेदारी ले रखी है, तो फिर मैं क्यों टेंशन लूं। मैंने तो बोल दिया कि गुरुपा अब आपको देखना है, क्योंकि ये परिवार आपका है, तो इस परिवार का ख्याल आप कैसे करेंगे आप ही जानिए। संगत जी, सामने से मेरे भाई का फोन आया और उसने सामने से पापा को बोला कि आप मेरे साथ आएंगे। संगत जी, सच मानिए, मेरा आज का शुक्राना करना, मतलब मैं जितना शुक्राना करूं मेरे गुरु मालिक का, मेरे गुरु पा का, ये मेरे लिए बहुत कम होगा। ये सत्संग मैं काफी समय से करना चाहती थी, क्योंकि 14 जनवरी को मेरे पापा मेरे भाई के पास चले गए थे, पर मैं किसी कारणों से मैं ये सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, या कहिए कि मेरे गुरु मालिक की अभी
मुझे पूरी तरह से आज्ञा नहीं थी कि मैं ये सत्संग शेयर करूं या उन्हें और भी शेयर कराने थे सत्संग। अभी भी संगत जी मैं यही कहूंगी, कभी भी मुझे किसी भी चीज का कोई भी टेंशन होता है, किसी भी बात का, तो हमेशा मैं यही कहती हूँ, गुरुपा आप देख लो, अच्छा बुरा जो आपको ठीक लगे। संगत जी मैंने एक नहीं कई छोटी छोटी चीजों में इतने करिश्मे देखे हैं जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। गुरुपा वो सब पॉसिबल कर देते हैं जो आपकी लाइफ में कभी पॉसिबल था ही नहीं। एक एक छोटी छोटी चीज भी जो आप कभी सोचते थे ये हमारे लिए तो है ही नहीं, होता है ना कई बार कि जैसे कि कुछ भी एक छोटे सा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, जैसे कुछ लोगों के लिए ये बात बहुत अहम नहीं होगी, मगर जैसे जिनकी लाइफ में जो चीज होती है वो उसके लिए अहम हो जाती है। जैसे कि मैं कहूँ, मैंने कभी नहीं सोचा मेरे हस्बैंड मुझे मेरे घर में फंक्शन है तो मुझे एक नई ड्रेस सिलवाएंगे। ऐसा होता है ना संगत जी, बहुत सी ऐसी लेडीज होती हैं जो जो है सो उसी में अरेंज कर लेती हैं। कई लेडीज की ऐसी कहानी होती है, पर हाँ ये सब पॉसिबल होता है गुरुपा की वजह से। मुझे नहीं पता कोई क्या मेरे बारे में सोचेगा या क्या ओपिनियन देगा, पर हाँ ये होता है। और हम लेडीज के साथ ऐसा बहुत होता है, हम छोटी छोटी चीजों को कई बार सोचते हैं ये कर ले वो कर ले, मगर जैसे घर वाले होते हैं, ससुराल वाली फैमिलीज होती हैं, कई बार नहीं, वो उन लोगों के लिए वो चीज बेकार होती है कि क्या वेस्टेज ऑफ मनी है, इसमें ही काम कर लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। पर हाँ गुरुपा एक एक चीज का ध्यान रखते हैं और कहाँ से क्या करा देते हैं आप यकीन नहीं मानेंगे। जैसे कई बार सरप्राइज गिफ्ट के मैसेज आते हैं गुरुपा के, तेरे एक सरप्राइज गिफ्ट देना है, यकीन मानिए संगत जी वाकई में गिफ्ट देते हैं गुरुपा। मुझे तो उन्होंने 2-2 बार गिफ्ट दिए, चाहे मेरे पापा के थ्रू दिए, मगर हाँ वो जरिया तो बनाते ही हैं, हम सब जानते हैं। उन्होंने मुझे 2 बार ड्रेस गिफ्ट करे, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप मेरी हर तकलीफ चाहे छोटी हो और बहुत बड़ी से बड़ी हो, हर तकलीफ के लिए आपने मुझे मेरा साथ दिया और हमेशा उसको समझ के उसको दूर भी किया। शुक्राना गुरुपा। संगत जी इस सत्संग में मैंने आपको अपना एक नहीं 2-3 सत्संग शेयर किए हैं, पर मैं आपको अलग से वेरीफाई नहीं कर सकती, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, हाँ हम कहना चाहते हैं पर हम ओपनली नहीं कह सकते हैं हर बात। तो मैं हर उस गुरुजी की कृपा के लिए, हर उस सत्संग के लिए जो उन्होंने मेरे साथ किए हैं, शुक्राना बोलना चाहती हूँ इस स्टेज पे। और आप सबसे भी यही विनती करूंगी कि आप भी शुक्राना बोलिए और उन आंटी का शुक्राना जरूर बोला करिए जो हमें ये प्लेटफॉर्म देकर हम सबका एक गुरुजी के प्रति शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं और दूसरी संगत तक पहुंचाती हैं। तो इसलिए मैं उन आंटी को भी शुक्राना बोलूंगी जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही हैं और अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हमारे सेशन शेयर कर कर लोगों तक पहुंचाती हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। और अंत में मैं उसका भी शुक्राना बोलूंगी जिस फ्रेंड ने मुझे गुरुजी से मिलाया, क्योंकि कहते हैं जिसने आपको अपने भगवान से मिला है उसको भी शुक्राना जरूर कहना चाहिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सभी का शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग आपने हमें सुनाया और गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया। इसी के साथ संगत जी हम सत्संग को यही विराम देते हैं। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। और मेरे पास एक क्वेश्चन आया था संगत जी, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि हमें ये बात जो है सबके साथ शेयर करनी चाहिए। संगत जी एक अंकल लिखते हैं, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था कि आंटी जी मेरा मन बेचैन रहता है और मुझे हर बात जो है बहुत ज़्यादा फील होती है। कोई छोटी सी भी अगर बात है तो वो मैं दिल से लगा लेता हूँ। आंटी जी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं गुरुजी को इतना मानने लगा हूँ, हालांकि मैं पिछले 6 महीने से गुरुजी की शरण में हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन कहीं टिकता नहीं है, मैं क्या करूं। संगत जी
जैसा कि इनका क्वेश्चन है, ऐसा हो सकता है और भी किसी संगत जी का हो। संगत जी, जब आप बिल्कुल अंदर से टूटे हुए होते हैं ना, तो अक्सर ही ऐसा होता है। हो ना हो आपके साथ जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया। लेकिन संगत जी, आप गुरु महाराज जी में 100% अपना ध्यान लगाइए। आप जब सत्संग सुनते हैं ना, तो उसको ध्यान से सुनिए। अगर आप एक चीज़ को ध्यान से करेंगे तभी आपका ध्यान बाकी चीज़ों से हट पाएगा। क्योंकि संगत जी, ध्यान हमारा दो ही अवस्था में नहीं लगता, या तो हम बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, या फिर हमारा कुछ अपना जो है वो हमसे दूर हो गया, कुछ ऐसा स्थिति बन गया चिंता वाला, है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो बेटर तो यही है कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का मतलब है कि आप ध्यान की अवस्था में बैठिए। आजकल तो बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूज़िक आ गए हैं जो कि ध्यान लगाने में आपकी हेल्प करती हैं। ओम की ध्वनि है, या और भी बहुत सारे आपको म्यूज़िक मिल जाएंगे। अगर आप मेडिटेशनल म्यूज़िक लिख के सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। अब वो फ्री रहते हैं, आप वो म्यूज़िक लगाइए, ध्यान से बैठ जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, बैठ के नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत है, आप लेट जाइए। हो सकता है आपको नींद भी आ जाए कुछ दिन, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान जो है वो बिल्ड होने लगेगा और आपको नींद आनी बंद हो जाएगी। अगर आपको शुरू में सुनते ही नींद आती है तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि संगत जी, जब हम मेडिटेट करते हैं शुरुआत में अगर हमें नींद आती है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो भी वो कहते हैं ना खालीपन है या टूटा हुआ है, वो चीज़ों को रिपेयर होता है। हमारी सेल्स रिपेयर होती हैं बेसिकली। तो इसको अगर साइंस की लैंग्वेज में कहें तो आप कह सकते हैं कि हमारी जैसे सेल्स रिपेयर करती है ना मेडिसिन, ठीक ऐसे ये हमारी दवाई हो जाती है। तो शुरुआत के कुछ दिन ऐसा हो सकता है, उसके बाद में धीरे धीरे आप चेतन अवस्था में रहेंगे। आप उसी में केंद्रित कीजिए, कुछ नहीं करना, सोचना ही तो नहीं है ना, जस्ट वो सुनिए बस। अपना ईयरफोन लगाइए, हेडफोन लगाइए एंड जस्ट सिट या स्लीप। तो ये सबसे बेस्ट